मालिक का जो सबसे बड़ा तोहफा है, भगवान, खुदा, जो भी हम उसे कहें, वो है मन। इग्नाइटेड माइंड्स। कलाम साहब किसी जमाने में एक पेपर वेंडर हुआ करते थे, अखबार बेचते थे, और अखबार बेचते बेचते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए। उनकी जो सबसे बड़ी बात जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, बहुत ज्यादा, मतलब पढ़ने के बाद एक लंबे समय तक सोचता रहा कि ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है आपको पता हो। कलाम साहब अपनी शादी की डेट भूल गए। मैं तो 1 महीने से हर डेट काट रहा था कि अब मेरी शादी 15 दिन बाद, अब मेरी शादी 14 दिन बाद, 13 दिन बाद। तो जब मैंने ये लाइन पढ़ी कि कलाम साहब अपनी शादी की डेट भूल गए, तो एक पल को मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जिंदगी में मालिक ने कई सारी खुशियां दी, उसमें से शादी भी एक खुशी है। अब कल आप शादी के बाद डिसाइड करोगे है या नहीं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि बिल्कुल पढ़ना जो है ना, पढ़ना पढ़ना एक अधूरा शब्द है। पढ़ना, पढ़ने के साथ है समझना। अब किताबें कैसे लिखी हैं, आप सब एक किताब पढ़ते हो, लेकिन एक आदमी कुछ ज्यादा समझता है, एक आदमी कुछ कम समझता है। उसके पीछे वजह क्या है? पहली इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे साहब हम बहुत पढ़ते हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिलता। साहब मैं मानता हूं नहीं मिलता हो। किताबें जो हैं वो सीधी लाइन में लिखी गई, ऐसे सारी किताबें, बाइबल, गीता, कुरान, सारी ऐसे सीधी लाइन में। अब मालिक ने क्या कहा हमसे कि किताबें तो लिखी हैं सीधी लाइन में, अगर तुम्हारे में समझ है तो इन लाइनों को जोड़ो। मेरी बात पे फिर से गौर करिए। आप किताब पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उन लाइनों को जोड़ते नहीं, पढ़ते चले आते, पढ़ते चले आते, पेन ले लिया, अंडरलाइन कर रहे। नहीं नहीं, जैसे मूवी मैसेज दे रही है, ऐसे वो किताबें भी मैसेज दे रही हैं। अब जब आप लाइनों को जोड़ोगे, अब लाइनें सीधी लाइन में है, अब आप लाइनों को जोड़ोगे, उन जोड़ने के लिए रुकना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप। इसलिए हमने कहा अध्ययन मनन, पढ़ो और सोचो। तो जैसे आपने वो लाइन जोड़ोगे, तो फिर आपको दोनों लाइन के बीच का संबंध समझ में आएगा। तो मैं अपनी कहानी पर आता हूं, और इस कहानी की मैसेज को देखिए कि कहानी आपसे कहना क्या चाहती है। किसी भी चीज को सिर्फ किताब पढ़ने से कोई राजा नहीं बनता। दुनिया में एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होता है, सैफिन साहब आपके सामने, जुडिशरी का एग्जाम होता है। पूरी दुनिया में कहीं भी लेजिस्लेचर के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए किसी परीक्षा को देने की जरूरत नहीं है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए किसी एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो राजशाही है, किंगशिप, वो समझदारी पे डिपेंड करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग। अकबर, अब जो भी दिल्ली में बैठेगा उसको गुजरात जाना है। सफीन साहब गुजरात से हैं हमारे, और गुजरात कनेक्ट करता है हिंदुस्तान को कहां से? सेंट्रल एशिया से, ईरान से। गुजरात हमको कनेक्ट करता है कहां से? वेस्ट एशिया से, सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया का पुराना नाम है हिजाज। तो दिल्ली के आदमी को गुजरात जाना है, अब जाएगा किधर से? राजस्थान हो गए। राजस्थान क्या है? डेजर्ट। और मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, नेचर, वो उसकी ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे यूपी बिहार का आदमी थोड़ा सा दिमाग से बहुत तेज होगा, काम कम करेगा, फर्टाइल जमीन है, बड़े तोहफे दिए मालिक ने, काम करना ही नहीं।
लेकिन राजस्थान का आदमी से 10 किलोमीटर से पानी लेकर आना है, फिजिकली बड़ा स्ट्रांग होगा वो। तो जब फिजिकली स्ट्रांग होगा